सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा का जीवन अच्छा रहे। सात संगत जी हम तो कमाई बहुत करते हैं, पैसा बहुत बचाते हैं, लेकिन कभी कभी चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारा आने वाला बेटा पोता नाती कैसा रहेगा, उनका जीवन कैसा रहेगा, उनको मैं कितना कमा के रख लूं। सात संगत जी एक सेठ था, सेठ के पास बहुत धन दौलत था, लेकिन उसको कभी कभी चिंता रहता था कि मैं कितना कमा लूं। सात संगत जी सेठ बहुत चिंता में पड़ा। एक दिन बैठ के अपना सब हिसाब जोड़ने लगा कि मेरे पास कितना धन दौलत है। उसने देखा कि मेरा बेटा और पोता इतना कमा लिया हूं कि बेटा और पोता खा सकता है, लेकिन उसके ऊपर वाले के लिए मैंने तो अभी कमाया ही नहीं है। फिर उसने बहुत कमाने लगा। अब चिंता में बहुत पड़ गया। सात संगत जी सेठ चिंता में पड़ गया कि यार आगे चल के बच्चे लोग का जीवन कैसा रहेगा, क्या करूं। दो बेटा और पोता तो खा लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कैसे खाएंगी। सात संगत जी अब वो गांव के लोगों से बोलने लगा, यार मेरे को नींद नहीं आ रहा है, बहुत चिंता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, रात रात भर जाग रहा हूँ कि क्या करूँ, मैं कहाँ से कमा लूँ, मेरा आने वाला पीढ़ी कैसा रहे, उसको धन दौलत गाज दूँ। सात संगत जी गांव वाले समझ गए कि सेठ के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत है। अब ये एकदम परेशान है कि मेरे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पैसा कहाँ से जुटा लूँ, और उसी चिंता में उसका शरीर खराब होते जा रहा है। सेठ दुबला पतला हो रहा है, लेकिन चिंता से एकदम नींद नहीं आ रहा है कि पैसा मैं कैसे करूं कि आने वाली 7 पीढ़ियां मेरी बैठ के खाए। सात संगत जी एक उसी में से ऋषि मुनि का ज्ञान लिया हुआ था, सत्संग से जुड़ा हुआ था। वो देखा सेठ का हालत बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहा है। सेठ के पास आया, बैठा, बोला, भाई सेठ जी क्या बात है, आप दुबले पतले होते जा रहे हो, क्यों चिंता, क्या चीज का चिंता लगा है आपको। सेठ ने पूरी कहानी बताया कि मैंने जो धन दौलत कमाया, मैं देख रहा हूँ टोटल मार रहा हूँ तो मेरा बेटा और पोता बैठ के खाएंगे तो अभी कम नहीं है, लेकिन 7 पीढ़ी तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, मेरी उसके आगे पीढ़ियां कैसे खाएंगी। वही चिंता सताया है कि मेरे 2 ही पीढ़ियां तक ही पैसा है, आगे और पीढ़ियां के लिए मैं कैसे जुटाऊं, मैं कहां से कमाऊं। मैं वही चिंता में पड़ा हूं कि मैंने इतना धन दौलत कमाया, लेकिन 2 ही पीढ़ी मेरा खा पा रही है। आगे के पीढ़ियां के लिए मैं और सोच रहा हूं मेहनत करूं, लेकिन अभी चिंता सताए जा रहा है, क्या करूं मैं। सात संगत जी वो सज्जन ने बोला, ऐसा करो, जो मैं ऋषि मुनि के सत्संग में जाता हूं, मैं रोज जाता हूं, आप भी चलो मेरे ऋषि मुनि के पास, जहां मैं ज्ञान लिया हूं वो कोई न कोई रास्ता आपका निकालेंगे, आपको पैसा कमाने का रास्ता बताएंगे कि आप धन दौलत खूब कमा लो। सात संगत जी सेठ तो बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा ऋषि मुनि ही कोई आइडिया बताए मेरे को पैसा कमाने के लिए। गया ऋषि मुनि के आश्रम में, 1-2-3 दिन सत्संग हो रहा था, रोज जाता था सत्संग सुन के घर पे आ जाता था। 3-4 दिन तक सेठ ऐसे ही जाते रहा, सत्संग जाता था, सत्संग खत्म हो जाए घर पे आ जाए। अब वो ऋषि मुनि से सोच रहा है, यार मैं रोज सत्संग जाऊंगा, रोज सत्संग से आऊंगा, कोई कमाने का पैसा का जरिया नहीं दिख रहा है कि तुरंत पैसा मैं 5-6 पीढ़ी तक कमा लूं, क्योंकि हमारे पास तो अभी शक्ति नहीं है, लेकिन चिंता तो है हमारी और पीढ़ियां कैसे रहेगी। अब एक दिन वो समझ लिया कि आज चलता हूं मैं ऋषि मुनि से, बोलता हूं भाई मैं 3-4 दिन से सत्संग आ रहा हूं, रोज ऐसे ही आते रहूंगा, मेरा समय निकलते जा रहा है और चिंता बढ़ते जा रहा है, मैं आज पूछ के ही रहूंगा। सात संगत जी गया ऋषि मुनि, जब अपना सत्संग बोल रहे थे, सभी लोग सत्संग सुन रहे थे। जब सत्संग खत्म हो गया
तो सेठ जाके ऋषि मुनि के पास पहुँचे और बोले कि ऋषि मुनि जी, मैं 5-6 दिन से सत्संग आ रहा हूँ, मेरे को बहुत चिंता है, क्योंकि जो आपका चेला था, जो भक्त था, उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास आने से मेरा निवारण हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आपके पास आया हूं कि मेरा चिंता जो सता रहा है उसको कैसे पूरा होगा। सुना हूं आप ही पूरा कर सकते हो। ऋषि मुनि जी बोले, भाई बताओ क्या बात है जो आपको इतना बड़ा कष्ट है। साध संगत जी, सेठ ने बोला, मैंने बहुत धन दौलत कमाया और सबका हिसाब लगा रहा हूं तो मेरी 2-3 पीढ़ियां बैठ के आजाद से खाए तो भी कम नहीं हो रहा है। 2-3 पीढ़ियां आराम से खा सकती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कैसे खाएगी वो चिंता लगा है कि फिर 2-3 पीढ़ियां में पैसा खत्म हो जाएगा तो मेरे आगे की जो पीढ़ी आएगी, क्या वो एकदम गरीब रहेगी, वो कैसे खाएगी, चिंता वो सताते जा रही है। और मुझे कमाने का रास्ता बताओ, ऐसा बताओ कि मैं और 4-6 पीढ़ियां को मैं पैसा कमा लूं। कोई धंधा बताओ, कोई बिजनेस बताओ। ऋषि मुनि सेठ की पूरी बात समझ गए कि इसको आने वाली पीढ़ियों का चिंता है, इसीलिए बीमार पड़ गया है, चिंता में सोच में पड़ा है, दुबला पतला होते जा रहा है। साध संगत जी, ऋषि मुनि बोले, जिस गांव में आप रहते हो उस गांव के बाहर एक झोपड़े का घर है, वहां पे एक झोपड़े का घर है, वहां भी इनका राशन भरपूर लेके जाओ। और सेठ ने घर पे आया, ऋषि मुनि का बात मान के एक दिन का भरपूर राशन सुबह सुबह ही दाल चावल आटा नमक भाजी सब लेके पहुंचा अपने गांव के बाहर। एक झोपड़े का घर था, झोपड़े के घर के पास पहुंचा तो एक बूढ़ी माँ बैठ के चटाई पे भजन कर रही थी, परमात्मा का नाम ले रही थी, और बहू अपना खाना बना रही थी। बहू के 2 बेटे आंगन में खेल रहे थे। अब वो सेठ जब पहुंचा तो बूढ़ी माँ को आवाज दिया, बूढ़ी माँ बाहर आई और बूढ़ी माँ से बोला कि देखो, मैं आज के लिए आपको सुबह सुबह ही आ गया हूँ, राशन लेके आया हूँ, आज के लिए आपको भरपूर खाने का व्यवस्था करके लाया हूँ। आटा चावल दाल भाजी रोटी जो भी राशन है मैं लेके आया हूँ। अब वो बूढ़ी माँ बोली, भाई आज के लिए तो राशन मेरे पास भरपूर है। कहने, रख लो, कल के लिए रख लो, हो सकता है आगे मैं और राशन लेके आऊँ। आप लोग के लिए मैं बहुत सेवा करूँगा खाने के लिए, आप लोग चिंता मत करो, लेकिन आज तो एक ही दिन का राशन है, आप रख लो। बूढ़ी माँ ने बोला, आज के लिए तो राशन मेरे पास भरपूर पड़ा है, आज कोई चीज़ का राशन का कमी नहीं है। घर में भाजी भी है, तेल भी है, आटा भी है, चावल भी है, मुझे आपका ये राशन नहीं चाहिए। सेठ बोला, भाई आज के लिए है, कल के लिए ले लो। बोला, हमको कल के लिए, कल का कल देखा जाएगा। परमात्मा जैसे आज दे रहा है कल कहीं न कहीं से देगा, लेकिन आज हमारे पास राशन भरपूर है। साध संगत जी, सेठ बहुत कोशिश किया कि आप रख लो, परसों खाना नरसों खाना, लेकिन वो बूढ़ी माँ ने बोला, नहीं, पहले आज के लिए है, कल के लिए कहीं न कहीं से परमात्मा व्यवस्था करेगा। मेरा बेटा भी कमाने गया है, मेरा पति भी कमाने गया है, वो लोग जो कमाते हैं शाम को राशन लेके ही आते हैं। आप चिंता मत करो, सेठ लेके जाओ, हमारे खाने भर का राशन है। सेठ बड़ा रास्ते में आने लगा, सोचने लगा, देखो उसको आज के लिए राशन है, कल के लिए नहीं है, तो भी बूढ़ी माँ राशन नहीं ले रही है। अब वो आया, बड़ा हैरान होके पहुंचा ऋषि मुनि के आश्रम में। ऋषि मुनि से बोला कि ऋषि मुनि जी, वो लोग तो राशन लेके गया था, राशन नहीं ले रही, बोलती आज खाने के लिए है मेरे पास।
और कल का परमात्मा देगा कहीं न कहीं से भाई, जो उसने भेजा है तो कहीं न कहीं से व्यवस्था करेगा। राशन नहीं लिए उन लोग। ऋषि मुनि बोले भाई आपका प्रश्न का उत्तर आपके सामने ही है। परमात्मा कल जो होगा परमात्मा देखेगा, उसका चिंता हम लोग क्यों करते हैं। साध संगत जी, ऋषि मुनि ने बोला आप आने वाली पीढ़ियों का चिंता कर रहे हो कि मेरा तीसरा पीढ़ी क्या खाएगा, चौथा पीढ़ी क्या खाएगा। वो बूढ़ी माँ आज का राशन है, कल के लिए राशन आपका नहीं ले रही है, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको परमात्मा के ऊपर विश्वास है कि आज दिया है तो कल कहीं न कहीं से देगा। भूखा तो रखेगा नहीं, कोई न कोई व्यवस्था होगा। उसको कोई चिंता नहीं है, अपना परमात्मा में मगन है। लेकिन आपको चिंता है कि मेरा आने वाली 3-4 पीढ़ियां क्या करेगी। अरे सज्जन, जो आप करके जा रहे हो वहीं आने वाली आपकी पीढ़ियां भी करेंगी, आपका बेटा भी करेगा। क्या सब आप ही करके जाओगे। साध संगत जी, ऋषि मुनि ने समझाया कि आप चिंता मत करो, आप अपना जितना किए हो बहुत है, आगे वाली पीढ़ियां क्या करेगी। सबको परमात्मा भेजता है, सबके नसीब में, सबको भूखा नहीं रखता है, खाने का व्यवस्था सबको करता है। लेकिन अपने शरीर को आप इस तरह आने वाली पीढ़ियां के पीछे पड़ोगे। अरे जितना आप चिंता करते उतना परमात्मा पे चिंता करो, परमात्मा आपकी आने वाली पीढ़ियां का खुद व्यवस्था कर देगी। आप सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, जितना हो सके परमात्मा का नाम लो। और आप पैसे के कमाने के में व्यस्त पड़े हो। पैसा कमाओ, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी ये चिंता से अपने शरीर को नष्ट कर रहे हो। वही चिंता आप परमात्मा में लगाओ, परमात्मा आपका सब कल्याण ही करेगा। साध संगत जी, हम तो सतगुरु से जुड़े हैं, हमको तो ज्ञान है कि अपने को सही मार्ग पे जाना है। परमात्मा सतगुरु जो भी करेगा कल्याण ही करेगा। और चिंता करेंगे हम कि हमारा अगला भविष्य कैसा रहेगा, मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, अपना ही शरीर खराब होता है। वहीं जो चिंता करना है सतगुरु के दरबार में चिंता करो कि सतगुरु हमारे जीवन का कल्याण करो, हमारे परिवार बेटे का जिंदगी सही रखो। साध संगत जी, सब दुख दूर हो जाएगा। सतगुरु के दरबार में बिन मांगे मिल जाता है। उनकी निरंतर महिमा बरस रही है, लेने की चाहत आपको रहना चाहिए। साध संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।